मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश की 11 कड़ियों के संदर्भ में आज हम तीसरी कड़ी में सामान्य हिंदी के बारे में कुछ बताएंगे। भाग 3 जो सामान्यतया पहला प्रश्न पत्र होगा, बाकी प्रश्न पत्र कौन होंगे आपको बताए जा चुके हैं। तो सामान्य हिंदी में कुल मिला जुलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम उन 5 प्रश्नों के बारे में बताएंगे, संसाधन बताएंगे तथा परीक्षा भवन की रणनीति बताएंगे। तो पहला प्रश्न गद्यांश और बोध का होगा जो 30 अंक का होगा, जिसमें 3 खंड होंगे। खंड का भावार्थ, खंड का उससे संबंधित किसी प्रसंग संदर्भ की व्याख्या या विश्लेषण, और खंड गा में रेखांकित अंशों की व्याख्या। जो 4 रेखांकित अंश रहेंगे जिनकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी 70-75 शब्दों में, लगभग 1 पेज के आसपास, पौन पेज के आसपास, और सब जो है 5-5 अंक के रहेंगे। तो 5 चौक 20 और का और खा 10, यह 30 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न संक्षेपण का होगा, जिसे 5 अंक का शीर्षक होगा और 25 अंश का संक्षेपण होगा। संक्षेपण, संदेश, भावार्थ इत्यादि क्या होते हैं अगले वीडियो में। तो इस तरीके से पहला और दूसरा प्रश्न मिला के 60 अंक के हो गए। तीसरा प्रश्न ड्राफ्टिंग का होगा, जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र और तार इत्यादि रहेंगे। ये 20 अंक का होगा, 2 खंडों में होगा। चौथा प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए हमने सामान्य तौर पे शीर्षक रखा व्याकरण, हालांकि वो शब्द अर्थ ज्ञान का प्रश्न है, जिसमें खंड का विलोम होगा 10 अंक का, खंड खा होगा उपसर्ग एवं प्रत्यय 10 अंक का, और खंड गा होगा आपका जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द 10 अंक का, और इसके बाद होगा शुद्धि संशोधन 10 अंक का। इसमें सबसे मेमोरेबल, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुद्धि संशोधन का होगा, जो मूलतः व्याकरण की जानकारी के बाद ही उत्तर आप दर्ज सकते हैं। जैसे पूछा गया कृपया जोरों से पढ़िए, तो अब जोरों से पढ़िए तो इसको शुद्ध करना था, आपने शुद्ध किया, कृपया जोर से पढ़िए। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अपनी अनुभवात्मक बुद्धि के धरातल पे जोर नहीं, जोरों नहीं, जोर तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन जोरों की जगह जोर इस्तेमाल क्यों हुआ यह नियम भी बताना पड़ेगा। नियम है कि क्रिया विशेषण विकारी नहीं होते हैं। जोर शब्द क्रिया पढ़ने की विशेषता बता रहा है, इस नाते क्रिया विशेषण है, वहाँ विकार नहीं होगा, इस नाते जोर, तो नियम भी लिखना पड़ेगा। और 5वां प्रश्न आपका लोकोक्त और मुहावरों का होगा। चूँकि हमारी कक्षाएँ कानपुर में चल रही हैं और हिंदी माध्यम से टॉप करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप लाभ उठाएं। तो यहाँ पे ये 5 प्रश्न हुए। लोकोक्त तो मुहावरा भी 30 अंक का है, व्याकरण वाला पोर्शन 40 अंक का है। तो इस तरीके से 30, 30, 20, 40, 30, इसे आपको 3 घंटे में करना है। अब सवाल ये है कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। तो या परीक्षा में इसे करने की रणनीति क्या हो। एक चीज़ स्पष्ट हो लें, बिना अभ्यास के काम नहीं चलेगा, हम कितना भी बढ़िया पढ़ा दें तो। दैट्स वाई हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि अगर आपको यहाँ बेहतर करना है तो निरंतर अभ्यास के लिए जुट जाएं, जिसमें परीक्षा भवन मेरे विचार से पहले आप व्याकरण वाला क्वेश्चन करें, जिसके लिए मैंने 40 मिनट समय रखा है। दूसरे नंबर पे आप मुहावरा रखें, जिसके लिए हमने 30 मिनट का समय दिया है, निर्धारित अंक आप जान ही रहे हैं। तीसरे नंबर पे आप ड्राफ्टिंग करें, उसके लिए हमने 20 मिनट समय रखा है। और चौथे नंबर पे आप प्रश्न 1 करें गद्यांश और बोध वाला, जिसके लिए हमने 45 मिनट समय रखा है। और सबके बाद प्रेसी करें, जिसके लिए भी हमने जो है 45 मिनट समय रखा है। तो 3 घंटों में इस समायोजन के साथ कि पहले आप व्याकरण वाला पोर्शन करें, फिर आप लोकोक्त और मुहावरा करें, इसके बाद
आप ड्राफ्टिंग करें, गद्यांश हो, बोध हो, संक्षिप्तीकरण। इससे कई फायदे हैं। अगर आप व्याकरण वाला पोर्शन बढ़िया करते हैं, मान लो आप अच्छे विद्यार्थी, अच्छा आपने कर लिया, आपको 35+ स्कोर हो रहा है, तो 2 फायदे, एक तो आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि एक प्रश्न हमारा हुआ है 40 नंबर का, जो अधिकतम स्कोरिंग वाला है। इन सबको अलग अलग से बड़ा डिटेल में हम क्लास में बताते हैं। फिर मुहावरा निपटा लें, फिर ड्राफ्टिंग निपटा लें। तो अब अगर सेपरेट, अब तो उसी आंसर शीट में ही आंसर भी लिखना है, तो भी आप थोड़ा सा पहला क्वेश्चन आपका अच्छा इंप्रेशन भी बनता है, लेकिन अब चूंकि सबके लिए स्पेसिफाइड प्लेस आपको कॉपी मिलेगी, तो पहले नंबर पे तो आप उसे ला नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लिखें पहले नंबर पे व्याकरण वाला। देखिए एक बात आप जान लें, अगर व्याकरण वाले में आप 40 से 35 से प्लस आते हैं, 40 भी मिल सकता है, तो निश्चित तौर पे आप अच्छे विद्यार्थी होंगे। उसका फ़ायदा आगे पीछे शब्द चयन, वाक्य संयोजन, भाव दर्शन, संक्षेपण में मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई मीन टू से कि आपके काम करने, परीक्षा बेहतर करने की रणनीति यही हो। व्याकरण वाला क्वेश्चन नंबर 4, फिर आपका लोकोक्त और मुहावरा वाला क्वेश्चन नंबर 5, ड्राफ्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश व बोध क्वेश्चन नंबर 1 और सबके बाद फ्रेसी। ये चार्ट पीछे बना हुआ है, 4, 5, 3, 1, 2। इस क्रम में आप प्रश्न करें तो आपको थोड़ी सुविधाजनकता रहेगी, प्रश्न भी टाइमली होंगे, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। हमारे एक विद्यार्थी श्री KP सिंह यादव जी हैं, जो मुझे जल्दी में सूचना मिली, जेलर थे, शायद उनकी डेथ हो गई कोरोना में, मुझे पता नहीं था। वो 127 नंबर पाए थे। ऐसे कई हमारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी में 128 नंबर तक पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी 125 प्लस रहें, लेकिन इसके लिए हमारा पढ़ना पढ़ाना तो महत्वपूर्ण रहेगा ही, अधिकतम महत्वपूर्ण रहेगा अभ्यास। अब इसी कड़ी में कल एक दूसरा वीडियो आपको देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भावार्थ, संक्षेपण, संदेश, विवरण, प्रकाश, आशय, इन सब के अर्थ क्या होते हैं, इनसे क्या आप अर्थ लगाएंगे। जैसे कभी कोई पूछ लिया जाए उपरोक्त गद्यांश का आशय क्या है, तो इनमें माइनर डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज को भी हम बताएंगे जिससे आपका उत्तर बढ़िया हो सके। सर्वोत्तम बेहतरी के लिए आप हमारे पास जरूर आएँ। अनंत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कल फिर नए वीडियो मिलते हैं इन छोटे छोटे हेड्स या टिप्पणियों को समझाने के लिए। धन्यवाद।